आज आप लोग संख्याओं का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। संख्याओं के पार्ट 2 में सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के बारे में बताएंगे। कैसे संख्याएं होती, कैसे पहचानेंगे सम संख्याएं, कैसे पहचानेंगे विषम संख्याएं, कैसे पहचानेंगे भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, कैसे पहचानने का तरीका भी बताएंगे यहाँ पे, और बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आपको। क्यों प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या ये पार्ट 1 में मैं पढ़ा चुका हूँ ये, और पार्ट 2 आज पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे सम संख्याएं से। तो सम संख्याएं से बताएंगे आपको क्या होती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग सम संख्या से करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स, यानी वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं या पूर्णतः विभाजित हो जाएं, तो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 2 से कट जाए या पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ध्यान रखना पूर्णतः विभाजित हो जाए तो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 14, 28, 54 इस प्रकार की संख्याएं होंगी वो सभी सम संख्याएं होंगी। कैसे? जैसे यहाँ पे 2 से 14 को भाग देंगे शेषफल 0, तो यहाँ पे 14 क्या है? सम संख्या है। 28 को 2 से भाग देंगे शेषफल 0, तो 28 क्या है? सम संख्या है। 54 को 2 से भाग देंगे शेषफल 0, तो 54 क्या है? सम संख्या है। इसी प्रकार 384 कैसी संख्या है? सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है, यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है, तो इसलिए 384 जो है ये क्या है? सम संख्या है। तो ध्यान रखना 384 सम संख्या है। ऐसे यहाँ पे विषम संख्या के बारे में बात करेंगे। तो विषम संख्या के क्या कह रहा है कि विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स, यानी वे संख्याएं जो 2 से ना कटें, जो 2 से ना कटें या पूर्णतः यानी ना कटें या पूर्णतः विभाजित ना हो, तो विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी पूर्णतः विभाजित ना हो तो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 7, 9, 13, 15, 33, 67 इस प्रकार की संख्याएं कैसी? विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कहलाएंगी। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आ रहा है, तो यहाँ पे पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही और ना तो ये कट रही है, तो यहाँ पे ये शेषफल 1 है, तो 67 क्या है? विषम संख्या है। 15 को 2 से काटेंगे तो शेषफल 1 आ रहा, तो ये 15 क्या है? 2 से पूर्णतः नहीं कट रहा है, ना तो पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो इसलिए 15 क्या है? विषम संख्या है। तो इसलिए यहाँ पे 15 क्या है? विषम संख्या है, तो क्योंकि शेषफल 1 आ रहे हैं। तो इसके बाद बताएंगे आपको भाज्य संख्याएं क्या है। तो भाज्य संख्याएं के बारे में बात करेंगे। क्या है कि भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स, यानी वे संख्याएं जिसमें कोई दूसरा, क्या कह रहा है? कोई दूसरा गुणनखंड हो तो एक व स्वयं के अतिरिक्त, यानी एक व स्वयं के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड हो तो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 16, 21, 25, 33 ये क्या है? भाज्य संख्याएं, क्योंकि 4, 6, 8, 16, 21, 25, 33 इन सभी संख्याओं के कोई दूसरे गुणनखंड हैं। जैसे 4 की बात करते हैं, 4 का 1 और 4 के अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड 2 है। 6 से बात करते हैं, 6 में क्या है? 2, 3 इसका दूसरा गुणनखंड है, यानी कोई दूसरा गुणनखंड, क्यों? 1 और 6 के अतिरिक्त। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है 21, 1 और 21 के अतिरिक्त 3 और 7 इसका क्या गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 21 के 3 और 7 गुणनखंड है। ऐसे 6 में 1 और 6 के अतिरिक्त 2, 3 इसके क्या है? गुणनखंड है, तो 6 क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। 21 भी क्या है? भाज्य संख्या है, और 4 भी भाज्य संख्या है। 13 की बात करते हैं, 13 में क्या? 1 और 13 के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है आगे, तो यहाँ पे ये क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। 29 के आगे कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए 29 भी क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। तो क्या कह रहे हैं? अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं यानी वे संख्याएं जिसमें कोई दूसरा गुणनखंड, क्या? जिसमें कोई दूसरा गुणनखंड ना हो एक व स्वयं के अतिरिक्त। ध्यान रखना, इसमें कोई दूसरा गुणनखंड ना हो एक व स्वयं के अतिरिक्त, तो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं, क्योंकि 13 की कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, 19 का कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, 15 का अतिरिक्त गुणनखंड 3 और 5 है, तो इसलिए ये 15 अभाज्य नहीं है।
तो 13 19 क्या है, अभाज्य। तो ऐसे ही 23 13 17 ये सभी क्या हो जाएंगे, अभाज्य हो जाएंगे। तो ये पार्ट 2 क्लियर हो गया। इसके बाद पढ़ाएंगे पार्ट 3।